आज एक सवाल है, बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा। ईमानदारी से आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप सच में जी रहे हैं या सिर्फ सांस ले रहे हैं? हर सुबह आंख खुलती है, हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ता है। मैसेज, नोटिफिकेशन, खबरें, काम का दबाव, जिम्मेदारियां, भाग दौड़ और रात को थक कर गिर जाना। फिर अगला दिन वही कहानी। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता है, पैसे हैं, रिश्ते हैं, छत है, खाना है, लेकिन अंदर अंदर कहीं कुछ खाली है। दिल में एक अजीब सा शोर है, लेकिन शांति नहीं है। मन हर समय कहीं भटक रहा है। और यहीं से शुरू होती है इंसान की सबसे बड़ी बीमारी, वर्तमान से कट जाना। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने एक वाक्य कहा था, जो आज भी इंसानों की रगों में झटका दे देता है। दुख का कारण बाहर नहीं है, दुख का कारण यह है कि तुम इस पल में नहीं हो। बुद्ध कहते थे, इंसान का शरीर आज में होता है, लेकिन मन या तो बीते कल में फंसा रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है। और जब मन वर्तमान से बाहर चला जाता है, तब जीवन बोझ लगने लगता है। जरा खुद से पूछिए, अभी इसी पल जब आप यह सुन रहे हैं, क्या आप सच में यही मौजूद हैं? या आपका मन किसी पुरानी गलती में अटका है, किसी अपमान में, किसी टूटे रिश्ते में, किसी डर में कि कल क्या होगा, पैसा होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, भविष्य सुरक्षित होगा या नहीं। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा दुख अतीत और भविष्य के बीच पैदा होता है, वर्तमान में दुख नहीं होता, यहाँ सिर्फ जीवन होता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही बात दोहरा रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि इंसान का दिमाग लगभग 47% समय वर्तमान में होता ही नहीं है। वह या तो बीते अनुभवों में उलझा रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। और यही भटकता हुआ मन तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन और अंदर की थकान को जन्म देता है। न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि जब हम वर्तमान पल में पूरी तरह होते हैं, तब दिमाग की शांति और संतुलन से जुड़े हिस्से सक्रिय होते हैं। और जब हम अतीत या भविष्य में खोए रहते हैं, तो डर और चिंता वाले हिस्से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध यह बात किसी मशीन की तरह नहीं कहते थे। वह इसे अपने जीवन की आग से निकली सच्चाई कहते थे। वह कहते थे, जब तुम खाना खाते हो और मोबाइल देखते हो, तो खाना पेट में जाता है, लेकिन जीवन हाथ से फिसल जाता है। जब तुम किसी अपने के साथ बैठते हो तो मन कहीं और है, तो रिश्ता सामने होता है, लेकिन दिल कहीं और भटक रहा होता है। यही असली गरीबी है, इस पल को खो देना। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को यहाँ तक सुन रहे हैं, इसका मतलब आपका मन इस कहानी से जुड़ रहा है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी कहानियाँ, ऐसे मोटिवेशन समय पर मिलते रहे। आगे शुरू करते हैं। आज इंसान बाहर से इतना अमीर हो गया है, लेकिन अंदर से उतना ही खाली, क्योंकि उसे हर चीज चाहिए सिवाय इस पल के। बुद्ध कहते थे, तुम जीवन को खोजते खोजते जीवन को ही खो देते हो। लोग खुशी को भविष्य में ढूंढते हैं, जब यह हो जाएगा तब खुश होंगे, जब वह मिल जाएगा तब शांति मिलेगी, लेकिन वह तब कभी नहीं आता, क्योंकि दिमाग को आदत है आगे भागने की। अब सुनो वह सच्चाई जो चुभेगी। आप दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आप इस पल में मौजूद नहीं हैं। आप लगातार अपने ही दिमाग के कैदी बने हुए हैं। बुद्ध इसे कहते थे, मन की जेल। एक ऐसी जेल जिसकी सलाखें दिखाई नहीं देती, लेकिन इंसान पूरी जिंदगी उसी सजा में काटता रहता है। अतीत पहली जंजीर है, पुरानी गलती, धोखा, अपमान, असफलता। दिमाग उसे बार बार चलाता है जैसे टूटी हुई फिल्म। मनोविज्ञान कहता है, पुराने दर्द को बार बार चबाना ही आपकी परेशानियों का कारण है। रिसर्च बताती है कि जो लोग अतीत में ज्यादा फंसे रहते हैं, उन्हें डिप्रेशन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और फिर आती है दूसरी जंजीर, भविष्य का डर। कल क्या होगा, पैसा रहेगा या नहीं, रिश्ते टूटेंगे या नहीं, लोग क्या कहेंगे। यह डर इंसान को अभी मरना सिखा देता है। बुद्ध कहते थे, भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन तुम अभी से रो रहे हो। वैज्ञानिक कहते हैं, जब दिमाग भविष्य की अनिश्चितता में जाता है, तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगते हैं। बुद्ध इसे एक लाइन में कहते थे, तुम आग में नहीं जले हो,
लेकिन धुएं में रो रहे हो। तो फिर सवाल उठता है, आखिर में जीना है क्या? बुद्ध कहते थे, आज में जीना भागना नहीं है, जिम्मेदारियों से भागना तो बिल्कुल नहीं है। आज में जीने का मतलब है जो कर रहे हो उसे पूरी तरह उपस्थित होकर करो। चलो तो चलना महसूस करो, सांस लो तो सांस पर ध्यान दो, बात कर रहे हो तो सामने वाले को पूरी तरह से सुनो। इसे बुद्ध कहते थे स्मृति। आज दुनिया इसे माइंडफुलनेस कहती है। जब तुम वर्तमान में हो, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि मन को खाना अतीत और भविष्य से मिलता है। वर्तमान में उसे पकड़ने को कुछ नहीं मिलता। यही कारण है कि ध्यान करने वाला इंसान अंदर से बहुत हल्का महसूस करता है। ब्रेन स्कैन दिखाते हैं कि ध्यान से दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जो समझ, संतुलन और शांति से जुड़ा होता है। बुद्ध कहते थे, तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस पल में आ जाने की जरूरत है। जब तुम इस पल में होते हो तब छोटी छोटी चीजें भी सुंदर लगने लगती हैं। हवा, रोशनी, चाय का स्वाद, किसी की मुस्कान, यही जीवन है। बाकी सब कहानी है। लेकिन एक बात समझिए, आज में जीना कोई जादू नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है। जैसे शरीर को ट्रेनिंग चाहिए, वैसे ही हमारे मन को भी ट्रेनिंग चाहिए। मन भटकेगा, 1000 बार भटकेगा, लेकिन हर बार उसे प्यार से वापस लाना है, गुस्से से नहीं, जबरदस्ती भी नहीं। अगर आप यह समझ गए कि यही मेरा असली पल है, यही मेरा इस पल में रहना ही मेरी असली समझदारी है, तो बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर की शांति अपने आप फैलने लगेगी, और जब अंदर शांति आती है तो बाहर की दुनिया भी बदली हुई दिखने लगती है। बुद्ध कहते थे, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें यहीं लौटना है, अपनी सांस में, अपने शरीर में, इस पल में। और शायद आज यह वीडियो सुनते हुए आप पहली बार सच में जाग रहे हो। लेकिन अब सवाल है, यह जागरूकता रोजमर्रा की जिंदगी में उतरेगी कैसे? बुद्ध कहते थे, ज्ञान तब तक बोझ है जब तक अभ्यास न बन जाए। इसलिए उन्हें छोटे छोटे अभ्यास सिखाइए। सांस को फील कीजिए, एक समय में एक काम कीजिए, फोन से थोड़ी दूरी बनाइए, ग्रेटिट्यूड रखिए, दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहिए, और रात को सोने से पहले आत्मनिरीक्षण जरूर कीजिए। देखिए कि आज आपने अपने मन को कितना भटकने दिया, कितनी बार ऐसे विचार आए जिनकी आपको कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आपने कितने लोगों के प्रति धन्यवाद दिया। आप फोन के ऊपर कितना समय बिता रहे थे। किसी काम को करते समय आपका मन कहाँ पर था? अगर आप सोने से पहले इन सभी चीजों के ऊपर विश्लेषण करते हैं तो आपका आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि वह कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको करेक्ट करनी है। और यही अभ्यास इंसान को अंदर से बदलने लगता है। और याद रखिए, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस सोए हुए हैं। टूटा हुआ इंसान मरम्मत मांगता है, सोया हुआ इंसान सिर्फ जागने का इंतजार करता है। इसलिए खुद पर भरोसा करिए, क्योंकि कोई दूसरा आपको जगाने नहीं आएगा। और अब इस वीडियो का आखिरी संदेश सुनिए। अगर आप इस पल में टिक गए तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि दुख को जीने के लिए समय चाहिए। या तो वह आपको पास से मिलेगा या फिर आपको फ्यूचर से मिलेगा। प्रेजेंट में दुख नहीं टिक पाता। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है, अगर आपके अंदर हल्की सी भी हलचल हुई है, तो समझ लीजिएगा कि आप तैयार हैं। हम सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाते, हम उन लोगों का परिवार हैं जो टूट कर भी हार नहीं मानते, जो भीड़ में ही नहीं होश में जीना चाहते हैं। तो अगर आप भी इस रास्ते का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करिए और हमारे बटन को प्रेस कीजिए। यह खुद को बेहतर बनाने का फैसला है। और इस वीडियो को उस इंसान तक भी पहुंचा दीजिए जो अंदर से चुपचाप टूट रहा है, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।